Hello, Bacho. Welcome back to your science class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. So, students, today we have our chapter number 4, and here the name of the chapter is The World of Animals. So, Bacho, let's start our today chapter. Before starting our today's chapter, let's get ready for some questions also here. So, write the name of pet animals shown here. अब बच्चों यहाँ पर जो जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं वो सारे क्या है, पेट एनिमल्स है हमारे. उन सब के नाम आपको जरूर पता होंगे. सो लेट्स राइट देम. सो व्हाट वी कॉल इट, व्हाट एनिमल इज दिस? दिस इज अ cow. Okay, and here this is also a pet animal. What we call it? Goat. And next we have a favorite pet animal. It is dog. Okay, students, and here, which animal do you like the most and why? Say in class. और बच्चों आप लोग सबको इन सारे एनिमल्स में कोई एक एनिमल तो ऐसा जरूर होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा. सो यू नीड टू डिस्क्राइब इट इन योर क्लास. सो ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस चैप्टर. Here, animals are living organisms. Animals can be found in various shapes, sizes, and colors. The animal kingdom contains around 10 million different species that live on land, sky, और इन द वाटर. तो बच्चों जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या है हमारे पास, उनकी बहुत सारे स्पीशीज होती हैं. एनिमल्स बहुत सारे कलर में, बहुत सारे शेप्स में और बहुत सारे स्पीशीज में हमको देखने को मिलते हैं. सो जैसे कि एनिमल कैन बी फाउंड इन वेरियस शेप्स, साइज एंड कलर्स. एनिमल किंगडम में बच्चों कितनी, अराउंड 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हमको देखने को मिलती है. ठीक है. नाउ जो कि कहाँ रहते हैं बच्चों, एयर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ देम इज डोमेस्टिक एनिमल्स. तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं बच्चों उनके बारे में लेट्स डिस्कस. डोमेस्टिक एनिमल्स आर आल्सो नोन एज पेट एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल बोलते हैं. एनी एनिमल केप्ट बाय ह्यूमन फॉर companionship or pleasure rather than for utility are called pet animals. जो वो कोई भी एनिमल्स बच्चों जो ह्यूमन पालता है अपने घर में, अपने साथ उनको रखता है, किसके लिए रखता है, एंड ह्यूमंस फॉर कंपेनियनशिप के लिए जो अपने घर में उनको रख करके पालता है, ट्रीट करता है, उनकी केयर करता है, तो बच्चों वो क्या होते हैं, पेट एनिमल्स कहलाते हैं. उनको हम पेट एनिमल्स बोलते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे पेट होते हैं, पेट एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनसे हम उनकी यूटिलिटी के लिए भी उनको अपने घर में रखते हैं, उनसे हमें कुछ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर. एग्जाम्पल, काउ, बफेलो, हॉर्स, गोट, शीप, डॉग, कैट, एक्सेट्रा. मतलब बच्चों, और ये जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं टोटली फॉर फूड ऑन ह्यूमंस ओनली. जो उनका ऑनर होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वही उन्हें खाना देगा, शेल्टर देगा, पानी देगा और उनकी केयर भी करेगा. तो बच्चों वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ पेट एनिमल्स. सो सम ऑफ देम आर cow, buffalo, horse, goat, sheep, dog, and cat, etc. So let's move forward. Here we can see the picture of these animals. Here we can see cow, goat, and buffalo. तो बच्चों ये सारे क्या है, हमारे पेट एनिमल्स है जो हम इजीली क्या है घरों में देखते हैं. अभी सिटीज में हम मोस्टली नहीं देखते हैं, बट विलेज एरियाज में हम मोस्ट ऑफ देखते ही हैं. नाउ मूव फॉरवर्ड. वाइल्ड एनिमल्स. Other kind of animals are wild animals. Jungle are home to many fascinating animals. These animals are called wild animals. जो बच्चों जंगल में एनिमल रहते हैं, जंगल ही उनका घर है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. नाउ टाइगर, पैंथर, लायन, चीता, स्नो लिपर्ड, monkeys and elephants are all found in jungle. ये सारे जानवर बच्चों, हमें सारे एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, we found them all in jungle. ये कभी भी ह्यूमन बस्ती में यानी कि ह्यूमन सोसाइटी में they are not able to survive, okay, because we cannot live them together. We can only live with our pet animals, okay, not with wild animals, because they eat Indian, they eat human flesh. That is why we need to save ourselves from them. Now next, wild animals have uncontrolled behavior. They can also be seen in zoos. मतलब बच्चों
वो हमारे साथ, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं, उनका खूंखार बिहेवियर होता है, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, दे आर वेरी वाइल्ड, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग देम वाइल्ड, बिकॉज उनके पास एक ऐसा बिहेवियर होता है जो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है। सो नेक्स्ट वी कैन सी हियर, सो नाउ बच्चों, वो सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं सबको, वी कैन सी इन जू, हम उनको जू में जा करके देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर को भी, लाइक एलिफेंट भी, और छोटे से छोटा वाइल्ड एनिमल भी हम जू में जा करके देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल हियर, this is elephant, this is lion, and here it's tiger. You can see all of them in the pictures. So now we have a fact to know here. Lions are the world's biggest and strongest cats. मतलब बच्चों जो लायन है वो क्या है, हमारे वर्ल्ड की क्या सबसे बड़ी कैट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैट है। ओके, सो नेक्स्ट, नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड बर्ड्स। A bird is an animal with feathers and wings. Bird एक ऐसा एनिमल है बच्चों जिसके पास feathers है और wings है to fly in the sky. Now, feathers cover almost every part of a bird's body, and feathers are strong and light to the help birds fly. The feathers also keep a bird warm. मतलब बच्चों जो feathers होते हैं bird के वो बहुत ज़्यादा important रखते हैं, because feathers क्या करते हैं उनको वार्म रखते हैं, कवर करके रखते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो उनके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। सो नाउ वी कैन सी दिस इज अ पैरट एंड इट्स अ बर्ड here in this picture. Okay students, next, a bird's wings are also covered with feathers. A bird's tail's made up of short and long feathers. Birds have beaks. There are many shapes and sizes of beaks. Examples: crow, sparrow, pigeon, parrot, eagle, etc. Penguins, emus, and ostrich are birds, but they can't fly. मतलब बच्चों ये सारे क्या थे, एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स थे। और बर्ड्स की क्वालिटी क्या होती है, जो उनके विंग्स होते हैं वो भी फेदर से कवर रहते हैं, और जो उनकी टेल होती है वो लंबे लंबे उसमें फेदर्स होते हैं। तो बच्चों और उन्हीं से क्या करती है वो उड़ती है हाई इन द स्काई। और जो एग्जाम्पल्स हमने अभी अभी पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स, जिनके बच्चों अलग अलग बर्ड्स की जो बीक्स होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग शेप एंड साइजेस की होती है। सो सम ऑफ देम बर्ड्स आर, जैसे कि क्रो, स्पैरो, आपने देखा होगा क्रो की जो बीक होती है उसकी शेप अलग होती है, स्पैरो की भी अलग होती है, पीजन, पैरट एंड ईगल्स की भी क्या होती है बच्चों, जो शेप ऑफ बीक है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट वी हैव सम बर्ड्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। मोस्टली व्हाट वी हियर कि बर्ड हमेशा उड़ती है, चिड़िया हमेशा उड़ती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बर्ड्स भी है जो बिल्कुल भी उड़ते नहीं हैं। तो उनको वो कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था, पेंगुइन है, इम्यूस है एंड ऑस्ट्रिच बर्ड। मतलब ये बर्ड होकर के भी उड़ नहीं पाते हैं, दे रन ओनली। ओके, हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पिजन। ठीक है बच्चों, ऐसा दिखता है पिजन। नेक्स्ट, हियर here are some birds who cannot fly, who can only run. So here we have ostrich picture, here penguin, and here crow. But crow can fly. These two birds cannot fly. Okay students, next, insects. Insects are small animals, and insect does not have bones. Its body has a hard outer covering. मतलब बच्चों जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हड्डियां होती ही नहीं है। जो उनकी आउटर शेल होती है वो स्ट्रांग होती है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, मैनी इंसेक्ट स्पेसीज लिव इन द फ्रेश वाटर ऑफ लेक, स्ट्रीम्स, ponds and swamps. Very few insects can live in the salty water of the ocean. मतलब बच्चों जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो वाटर स्ट्रीम्स होती है उनके फ्रेश वाटर में रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि सी के सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ रह पाते हैं। सो here we have some kind of insects and in the picture. So first one is mosquito. Mosquito बच्चों बहुत commonly हम अपने घरों में भी देख पाते हैं। And here this is a house fly. House fly also we can be see in our homes. And cockroach, ant and butterfly. We all love butterfly, you know.
ओके, सो ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनको हम कॉमनली अपने घर में, घर के आसपास के एरिया सराउंडिंग्स में वी आर एबल टू सी देम, और ये हम इनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. सो मूव फॉरवर्ड. Insects eat all kinds of food. Insects that live outdoors eat leaves, wood, nectar from flowers, or other small animals. Insects that live indoors eat wool clothes, glue, and even soap. मतलब बच्चों जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, वो सब तरीके का खाना खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं. जो घर के बाहर वाले रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो जैसे हमने अभी देखा वो क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, वुड खाते हैं, नेक्टार फ्रॉम फ्लावर से कलेक्टेड किया हुआ नेक्टार खाते हैं, और अदर स्मॉल एनिमल्स को जो छोटे छोटे दूसरे दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे छोटे, वो उन्हें भी खा लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, और जो घर में रहने वाले हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं वूल क्लोथ्स, ग्लू, एंड इवन सोप. तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको खा करके अपनी भूख मिटाते हैं. सो some insects are harmful. They bite or sting. They carry diseases or destroy crops. जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और क्या करते हैं, जब वो बाइट करते हैं और स्टिंग करते हैं तो दे कैन कैरी डिजीजेस और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर बीमारियां फैला सकते हैं. जैसे कि हमने कभी हमेशा सुनते ही हैं कि जो मक्खियों से बैठा हुआ खाना है, वी शुड नॉट ईट दैट फूड बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ डिजीजेस. उससे हमें बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं. सो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स वी हैव. एग्जाम्पल्स: मॉस्किटो, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, एंट एंड बी. मतलब बच्चों ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, जो इंसेक्ट्स है उसके एग्जाम्पल्स है. एंड वी हैव अ फैक्ट टू नो हियर. The walking stick of Southeast Asia is one of the biggest insect. जो बच्चों वॉकिंग स्टिक है साउथ ईस्ट एशिया की, वो क्या है, बिगेस्ट इंसेक्ट है पूरे वर्ल्ड ओवर में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज aquatic एनिमल्स. अब बच्चों जो aquatic का नाम सुनते ही आपको पानी याद आना चाहिए, बिकॉज aquatic एनिमल्स हमेशा पानी में रहते हैं. सो aquatic animals is an animal which lives in water. Fish are animals that live and breathe in water. Some fish live in the fresh water. Some fish live in the salt water. A few fish can live in both kind of water. Most fish have gills for breathing. मतलब बच्चों जो aquatic animals होते हैं वो तो पानी में ही रहते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया. और उसमें से जो बेस्ट हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक फिश, बिकॉज फिश है जो बच्चों पानी में रहती है, वहीं पर ब्रीथ करती है, और पूरी लाइफ वो अपनी फिश पानी में ही सरवाइव करती है. और फिश, जो कुछ फिशेस ऐसी होती है उनमें से जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसी फिशेस होती है जो सॉल्ट वाटर में रहती है. बट कुछ ऐसी भी होती है बच्चों जो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों जगह पर सरवाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, और जो बहुत सारी जो फिशेस होती हैं उनके जो गिल्स होते हैं, गिल्स से क्या यूज करते हैं, गिल्स का वो गिल्स से बच्चों वो ब्रेथ करती है, मतलब सांस लेती हैं. ठीक है, कहाँ से बच्चों, गिल्स से. Whales are much bigger than fish. Whales breathe through lungs, so they must come up for air. Whales are warm-blooded like humans. मतलब बच्चों उनका भी जो खून है वो समतापी होता है. एंड सो देयर बॉडीज ऑलवेज स्टे वार्म. मतलब बच्चों जो व्हेल है वो क्या है, एक फिश है, लेकिन क्या करती है, वो अपने गिल्स का यूज नहीं करती है ब्रीथ करने के लिए, वो अपने लंग्स का यूज करती है टू टेक ब्रीथ. और इसके लिए वो ऊपर ऐसे आती है और फिर क्या करती है, ऊपर सरफेस पर आकर के वो ब्रीथ करती है. और बच्चों वो उसका जो ब्लड है वो भी क्या रहता है, गर्म रहता है, और वो भी क्या है, हमारे जैसे ह्यूमंस के जैसे समतापी है, बिकॉज बच्चों हमारा ब्लड भी क्या रहता है, एक सेम नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म रहता है. ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, शार्क, स्टारफिश एक्सेट्रा. और बच्चों उनके एग्जाम्पल, हम जो फिशेज है उनको कैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कुछ फिशेज डॉल्फिन, शार्क और स्टारफिश है फिशेज के एग्जाम्पल्स है. सो हियर नेक्स्ट, बिफोर दैट वी हैव अ फैक्ट टू नो. स्मॉल व्हेल्स लिव अबाउट 20 years. Large whale can live
टू बी 60 years old। जो छोटी छोटी वेल्स होती हैं बच्चों वो 20 साल तक रहती हैं, और जो बड़ी वेल्स होती हैं बच्चों वो कम से कम 60 साल तक रह सकती हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ दीज। सो हियर वी कैन सी डॉल्फिन इन दिस पिक्चर, एंड नेक्स्ट इज शार्क, एंड हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर अ ब्यूटीफुल स्टारफिश। ठीक है बच्चों, ये सारी क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं फिशेस के। Now next is our amphibian। Amphibians क्या होते हैं बच्चों, let's understand। Amphibians live a double life। They spend the first part of their life in water and second part on land। An amphibian is an animal that has moist, hairless skin। Amphibians are cold-blooded, which means they cannot make their own body heat। Amphibians also breathe through their स्किन। मतलब बच्चों जो एम्फीबियन होते हैं वो भी क्या है, बहुत यूनिक एनिमल्स होते हैं, बिकॉज बच्चों वो एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बहुत सारा भाग जो है पानी में भी बिताते हैं लाइफ का, और बहुत सारी लाइफ जो है उसके बाद लैंड पे भी बिताते हैं। जो बच्चों क्या करते हैं, और वो जो उनका फर्स्ट पार्ट होता है वो कहाँ बिताते हैं, अपने पानी में बिताते हैं, वाटर में रहते हैं। और जो उनका सेकंड पार्ट होता है लाइफ का वो कहाँ रहते हैं बच्चों, लैंड में रहते हैं। और जो ऐसे एम्फीबियन है वो एनिमल ऐसा एनिमल है बच्चों जिसका जो टेक्सचर होता है वो मॉइस्ट होता है और हेयरलेस स्किन होती है, और वो बच्चों ब्रेथ भी कहाँ से करता है, अपनी स्किन से ही वो ब्रेथ करता है, यानी सांस लेता है। और जो बच्चों एम्फीबियंस है उनके जो ब्लड होता है वो कूल ब्लड होता है, उनका ब्लड जो है वो गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, हियर वी कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल एक्सेट्रा। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एम्फीबियन के, जो अपना आधी लाइफ तो वाटर में बिताते हैं और फिर आधी लाइफ लैंड में सर्वाइव करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और किसी स्किन से अपनी ब्रीथ करते हैं। सो हियर वी कैन सी फ्रॉग in this picture। Okay, this is also an example of amphibian, and the next up we can see a turtle in this picture। This is also an example of what, amphibian। Okay students, so after the chapter let's have some quick recap about the chapter। So एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड में बी डोमेस्टिक और वाइल्ड। जो एनिमल बच्चों जमीन पर रहते हैं वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और वाइल्ड एनिमल भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ, हॉर्स, कैट, डॉग, शीप एक्सेट्रा। जो डोमेस्टिक एनिमल्स है बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, काउ है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है और शीप। ये सब क्या है बच्चों, ये डोमेस्टिक एनिमल्स है जिन्हें हम घर में रख सकते हैं अपने पेट बना करके। नाउ नेक्स्ट इज wild animals are lion, tiger, fox, bear, elephant etc। जो वाइल्ड एनिमल्स के एग्जांपल्स है उनमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉयन, टाइगर को, फॉक्स को, बियर और एलिफेंट को। ये सब क्या है बच्चों, ये सारे हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव एनिमल्स दैट हैव विंग्स आर बर्ड्स। एग्जांपल, जो एनिमल जिनके ऊपर क्या है बच्चों, विंग्स है, वो कौन कौन से हैं, हमिंग बर्ड, पैरट, पिजन एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो क्या है इनके ऊपर विंग्स है, दे ऑल आर बर्ड्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या है, फिश है, डॉल्फिन है, व्हेल है और ऑक्टोपस। ये क्या है बच्चों, ये एक्वाटिक एनिमल्स जो कि पानी में सर्वाइव करते हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ये ऑक्यूपाई करते हैं एंड ब्रीथ करते हैं। Now next and last is animals that live in water and land both are frog, toad, crocodile etc। और इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं बिकॉज ये पानी में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड में भी सर्वाइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर टिल हियर ओनली, सो आई होप you are understanding and enjoying the chapter। So in this class till here only, I'll see you in the next class students। Till then, study hard, take care, bye bye।